A very good morning, my dear students. How are you all? Today we are going to continue our chapter number 3, that is uses of computer. In the previous class we had discussed different places where computer are used and the uses of computer in home, in school and in hospital. Now in today's class we are going to see the uses of computer in some other place also. So let's do a quick revision first. What are the uses of computer in home, my dear students? I taught you in the last class now. We can play games, we can listen music, we can use computer for doing our homework, etc. Uses of computer in school are, we can use that for preparing timetable. We can use computer for printing syllabus or for typing syllabus, and we can also use computer for keeping records of students. In hospital, computer are used even in operations also for diagnosis purpose, and it is also help in printing medical reports. Let's continue with the next place where computer are used. So the next place is in shops. Shops means dukaan, or you can also write here shopping malls. दुकानों में और शॉपिंग मॉल्स में कंप्यूटर के कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं? लेट्स थिंक. सी, फर्स्ट, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो या फिर किसी शॉप में सामान लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप पैसे पेमेंट करने के लिए जाते हो तो जो वहाँ पे जो मैन रहता है जो बिल बना के देता है वो कंप्यूटर में फीड करता है, फिर प्रिंटिंग मशीन से एक प्रिंटेड बिल निकल के आती है. यस, कंप्यूटर हेल्प अस फॉर प्रिपेयरिंग बिल्स. For preparing bills. अब कंप्यूटर में बिल्स प्रिपेयर करना क्यों इजी है? देखिए, जब हम लोग बिना कंप्यूटर के बिल्स प्रिपेयर करके अगर देते हैं तो उसमें हम लोग को हर बार कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि कितना, अगर आपने बहुत ढेर सारा सामान लिया है तो अगर हम कैलकुलेटर से भी एक कैलकुलेशंस करेंगे तो हमको टाइम लगेगा. साथ ही में उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि जब आप मैनुअली किसी बुक या जो छोटा सा कैश मेमो होता है उसमें लिख के अगर आप बिल दे रहे हो तो उस कैश मेमो को भी आपको संभाल के रखना पड़ता है पूरे साल के लिए. तो कभी कभी अगर कोई कैश मेमो खो जाता है तो हिसाब में, अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है. इसी वजह से कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं शॉप्स में, ताकि कंप्यूटर में एक तो कैलकुलेशंस बार बार नहीं करना पड़ता, उसमें सारे सामान की लिस्टिंग रहती है. यू जस्ट नीड टू चूज़ दैट थिंग्स दैट यू हैव परचेज्ड एंड देन यू कैन प्रिपेयर अ बिल ईजिली. ओके, और उसमें हमारा जो बिल है वो हमेशा के लिए सेव भी हो जाता है, तो इसमें कोई काम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. नेक्स्ट यूज ऑफ कंप्यूटर इन शॉप्स आर फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स विच आर अवेलेबल इन द शॉप. जो सामान आपके शॉप में अवेलेबल है, जो सामान ख़त्म होने वाला है, कौन सा सामान हमको ऑर्डर देना है, कौन से सामान की एक्सपायरी डेट कब है. सपोज़ अगर आपकी एक मेडिकल की शॉप है तो आप कंप्यूटर में आसानी से लिस्टिंग कर सकते हैं कि ये वाली दवाई 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएंगी, तो हमको ये वाली दवाई पहले बेचनी है, और अगर वो दवाई नहीं बिकती है तो हमको इसको फेंक देना है. तो ऐसे ही सारे सामानों की डिटेल्स हम लोग कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं. फॉर मेंटेनिंग record of items. नेक्स्ट क्या यूज हो सकता है कंप्यूटर का शॉप्स में?
जब कोई एक शॉप ओपन होता है तो उसमें सिर्फ एक पर्सन तो नहीं रहता जो काम करता है, उसमें बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस शॉप्स में काम करते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मेंटेन करने के लिए, उनकी सैलरी का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर शॉप्स में यूज़ होते हैं। एम्प्लॉय मीन्स जो वहाँ पे काम करता है, शॉप्स में या ऑफिसेस में। जो पर्सन किसी शॉप्स में या ऑफिसेस में काम करते हैं उनको एम्प्लॉयज़ बोला जाता है। ओके, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन शॉप्स। फॉर प्रिपेयरिंग बिल्स, फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम फॉर मेंटेनिंग स्टॉक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। Third is for maintaining record of employees. Okay, so these are the uses of a computer in a shops. Let's move on to the next topic. Next is use of computer in office. कंप्यूटर का यूज़ ऑफिसेज में तो बहुत ही ज़्यादा है आजकल। बिना कंप्यूटर के आप कहीं पे वर्क करने का सोच भी नहीं सकते। सपोज़ आपके फादर मदर अगर किसी ऑफिस में वर्क करते होंगे तो आपने देखा होगा उनको कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करते हुए। आजकल हम लोग टीचर्स भी, भले ही हम लोग ऑफिस में नहीं स्कूल में वर्क करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हम लोग को कंप्यूटर में वर्क करना पड़ता है। So which kind of work we can do in offices? We can do, computer can be used for making presentations. Presentation क्या होता है my dear students? Suppose आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आपके पास कुछ नए आइडियाज़ हैं जिसको आप चाहते हो कि जिससे आपका ऑफिस ग्रो करे और उसको आप अपने अदर कलीग्स को, मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, उनको शो करना चाहते हो। कोई न्यू आइडिया या फिर कोई न्यू टेक्निकल चीज़ जो आप उनको बताना चाहते हो, तो आप प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर में, जिसमें डिफरेंट वीडियोस और पिक्चर्स के हेल्प से कोई चीज़ समझाया जाता है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी टीचर्स भी आजकल प्रेजेंटेशंस का यूज़ कर रहे हैं बहुत से चैप्टर्स एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि मैंने अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ तो वो भी एक टाइप का प्रेजेंटेशन ही है। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने शॉप्स में बताया था, फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन ऑफिसेज फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। क्योंकि ऑफिसेज में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर एक एम्प्लॉय की डिटेल रखना बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। सबकी सैलरी का रिकॉर्ड रखना, किसको कितनी सैलरी दी जाती है, किसने किस दिन लीव लिया, अटेंडेंस पर्पस से भी कंप्यूटर यूज़ होता है। और मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। Okay, for attendance purpose also computers are also used. अब अटेंडेंस के लिए कैसे यूज होता है? आपने देखा होगा आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस काफ़ी ऑफिस, सुना होगा आपने, देखा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। काफ़ी जगहों पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस मतलब जैसे ही मैं ऑफिस जाऊंगी वहाँ पे एक मशीन रहेगा जिसमें मुझे अपना थंब इम्प्रेशन पुट करना पड़ता है। जैसे ही मैं अपना थंब इम्प्रेशन उसमें पुट करूँगी, मेरा अटेंडेंस उस दिन के लिए प्रेजेंट मान लिया जाएगा। तो वो जो बायोमेट्रिक मशीन होती है वो भी
कंप्यूटर से ही तो कनेक्टेड होती है ना, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मेंटेन करके रख सकते हैं, किसने किस दिन लीव ली, किसने किस दिन ओवर टाइम काम किया, ये सारे रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में मेंटेन करके रख सकते हैं। और बताइए कौन कौन से यूजेस होते हैं कंप्यूटर में, बताइए। इट कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स। ईमेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। अगर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है किसी दो कंपनीज के बीच में, या किसी कंपनी का किसी अदर एम्प्लॉय से, किसी से भी अगर कोई कंपनी का किसी से कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत अगर करनी है, तो ईमेल्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर के बिना ईमेल्स हम सेंड कर नहीं सकते। कोई कंपनी व्हाट्सएप पे तो मैसेज करेगा नहीं ना, तो वो ईमेल्स ही यूज़ करेगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग emails. Okay, so these are some uses of computer in office. First is maintaining presentation, for maintaining record of employees, for attendance, for sending and receiving emails. Okay, let's move on to the next topic or next place where computer are used. नेक्स्ट प्लेस इज इन बैंक्स। बैंक्स आपने सुना होगा ना, व्हाट इज अ बैंक? A bank is a place where we can deposit our money. हम लोग, आपके फादर को बैंक में सैलरी आती होगी, आप अपना स्कूल फीस बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो जो बैंक है वो वहाँ भी हम बिना कंप्यूटर के काम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सपोज इतने सारे लैक्स ऑफ कस्टमर होते हैं एक बैंक में, और सबके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ मनी हम लोग वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो एक एक कस्टमर का रिकॉर्ड रखना, किसके अकाउंट में कितना मनी है, किसने कब मनी डिपॉजिट किया, कब विड्रॉ किया, ये बिना कंप्यूटर के तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लैक्स ऑफ कस्टमर से कितने एम्प्लॉयज़ हमको फिर रखने पड़ जाएंगे बैंक्स में अगर कंप्यूटर नहीं होगा। सो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंक्स। फर्स्ट है फॉर, क्या यूज़ होगा? फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर, फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर्स। सेकेंड, आपने देखा होगा आपके मदर या फादर के पास एक बैंक का पासबुक होता है जिसमें उनके अकाउंट की डिटेल्स लिखी रहती है। उस पासबुक को प्रिंट करने के लिए भी तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ना। फॉर प्रिंटिंग पासबुक। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप कभी अपने मदर फादर के साथ एटीएम गए होंगे तो जो एटीएम मशीन है दैट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, वो भी एक कंप्यूटर ही है जिसमें सारे डिटेल्स फीड रहते हैं जिससे हम मनी विड्रॉ करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एटीएम्स। ओके, नेक्स्ट इज फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। देखिए, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल, बैंक्स भी, एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हो, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे बैंक्स में। सो फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वी ऑल्सो नीड अ कंप्यूटर इन बैंक्स। Online transactions. These are some uses of computer in banks.
for keeping record of customers, for printing passbooks in ATMs and for online transactions. हमने कौन कौन से प्लेसेस में आज कंप्यूटर का यूज़ देखा? इन शॉप्स, इन ऑफिसेस एंड इन बैंक्स. Let's see which other places are given in your book. For defense purpose in page number 22. What is the meaning of defense, my dear student? डिफेंस का मीनिंग क्या होता है? डिफेंस मीन्स पुलिस, आर्मी, all these institutions which work for public. हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जो सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं जैसे कि आर्मी, पुलिस, नेवी, ये सब डिफेंस के अंडर में आते हैं. अब आप सोचिए, इसको मैं लिख के नहीं दिखाऊंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ओरली. आप सपोज करिए कि डिफेंस में आर्मी, पुलिस, इन सब जगहों पे कंप्यूटर का क्या यूज़ हो सकता है? बहुत सारे यूजेस हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड रखना. देखिए, जब कोई पर्सन कोई गलत काम करता है और उसको पुलिस ले जाती है तो उसका सारा रिकॉर्ड पुलिस के डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि बाद में अगर वो पर्सन कोई और गलत काम करे तो उसका पुराना रिकॉर्ड भी पुलिस देख सके. तो क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड के लिए और आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जिससे पुलिस किसी पे अगर किसी को स्पाई करना हो, किसी पे नज़र रखना हो, या फिर बहुत से सीक्रेट डेटा अगर स्टोर करना हो पुलिस को या फिर डिफेंस को, तो कंप्यूटर उसके लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज़ फॉर स्पेस रिसर्च. स्पेस रिसर्च मीन्स जब साइंटिस्ट भी, तो जब रॉकेट साइंस में भी तो कंप्यूटर का यूज़ होता है ना. जब कोई रॉकेट प्रिपेयर साइंटिस्ट करता है तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का ऑब्वियसली है, बिना कंप्यूटर के काम तो चलेगा नहीं. जैसे कि स्पेस एजेंसी हो गई, इंडिया की इसरो हो गई, अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी, तो यहाँ पे भी तो कंप्यूटर का यूज़ होता है ना. साइंटिस्ट भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं बहुत से न्यू एप्लीकेशंस बनाने के लिए, या फिर जो सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के बाहर भेजे गए हैं स्पेस में, उन पे ट्रैक रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. फॉर मेकिंग एनिमेटेड मूवीज़ मीन्स जो आप लोग छोटा भीम और मिकी माउस देखते हो, उसमें कोई रियल इंसान तो रहता नहीं है ना, वो सिर्फ एक कार्टून है जो कंप्यूटर की हेल्प से बनाया गया है. इन सब मूवीज़ को बनाने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है, and these movies are known as animated movies. So students, these are some uses of computer in different fields. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? Uses of computer in home, in school, in hospital, in railway station, in banks, in offices, in defense, in animated movies and in science and research. हमने काफ़ी uses देख लिए हैं कंप्यूटर के different fields में. In the next class, we will continue with the reading of chapter number 3. Till then, you just need to watch this video very carefully and learn the notes and points which I am sending you. Okay? Till then, take care of yourself and we will meet in the next class. Bye bye.